क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्ज़ाम ना करवा पाए, ये तो मानने वाली बात नहीं है। सो पॉलिटिकल विल हैज़ टू बी देयर, और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। एनटीए जो बनाया गया 2017 में, आई थिंक दैट वाज अ राइट स्टेप, लेकिन क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। If we have a specialized agency which can look after everything, then it becomes more easy. लेकिन एनटीए को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है, या एनटीए के अंदर करप्शन होता है। मैं जानता नहीं एनटीए के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि एनटीए का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को, जो एनटीए को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए, एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। अगर सपोज यू वर हेडिंग एनटीए, तो आप क्या करेक्शंस कहते हैं? जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस 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 व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहां पर इन्वॉल्व हैं। अगर इन सारे इश्यूज को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें। क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फ़िलहाल, तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में, और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है वो, नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके यहाँ एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने अभी, योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्ज़ाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्ज़ाम। इतने सेंटर्स हैं, 2 शिफ्ट में करने से उन्होंने कहा कि जहाँ 4 लाख तक बच्चे हैं तो 1 शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। पर उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो,
एग्ज़ाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकते हैं। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाह जी रहे हैं, जी जैसे जी मान बिल्कुल, लीजिए हाँ। लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफ़िकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके। 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक, अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर ज़िले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ, देना चाहिए। शुडंट बी डिफिकल्ट। हाँ, अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्ज़ाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया हैं, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे एक पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट हैं। लोगों को पता था, इसीलिए हाँ। उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। हाँ। उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो जी। किस्सा आपने बताया, वो सारे बच्चे वहां पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए। एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर स्टेट्स आए के हैं। बच्चे, हाँ। Yes. क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था, द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। Yes. हाँ, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश हाँ। में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ।